नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसकी रिक्वेस्ट मुझे कई बार आई है और वो है संदीप महेश्वरी का साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर हम बात करेंगे। हालांकि ये जो टर्म है, ये जो लाइन है, फ्रेज़ है साउंड ऑफ साइलेंस, ये उनका नहीं है। ये पहले कई बार इसको जो एनलाइटेंड मास्टर्स हैं वो यूज़ कर चुके हैं। ओशो ने भी इसको यूज़ किया था, उससे पहले भी कबीर ने भी इसको यूज़ किया है। बाबा नानक, गुरुदेव नानक ने भी इसको यूज़ किया है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस है क्या। इस पे थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे, ओके। और इसको मुझे बेसिकली रिक्वेस्ट जो आई थी वो रिएक्शन की आई थी, लेकिन साउंड ऑफ साइलेंस का जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा है और उससे वो किसी और, मुझे लगता है मेरे ओपिनियन में कि संदीप महेश्वरी उसे किसी और डायरेक्शन में ही ले गए हैं। उसे वैसे डिस्कस नहीं होना चाहिए था वो जैसे डिस्कस हुआ है, क्योंकि वो वीडियो 8 साल पुराना है। और आई बिलीव कि आज अगर आप संदीप महेश्वरी से जाके बात करेंगे तो वो उसे एकदम कम्प्लीटली नए तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। वो उसे उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे जैसे उन्होंने उसे तब किया था। तो मैं इस टॉपिक पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। इसे मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि साउंड ऑफ साइलेंस है क्या और ये कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। हेल्प की तो बात खैर अभी छोड़ दो, हेल्प उतना इम्पोर्टेंट टर्म नहीं है। बट मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि साउंड ऑफ साइलेंस, अनाहत नाद या कृष्ण मूर्ति का पाथलेस लैंड, ये एक ही चीज़ें हैं, ओके। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, बातें करेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को क्लैरिटी आती जाएगी। पर इस वीडियो को ध्यान से, पेशेंस के साथ देखना ताकि आप इसे समझ सको, ओके। क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है, बहुत जल्दी करने से आपको समझ में आएगी नहीं। जल्दी का काम शैतान का बोला जाता है, ओके। और किसी चीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपको समय इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। सो अब आते हैं साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर। इसमें से आप दो वर्ड्स को सेलेक्ट कर लीजिए। ये दो ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं काम के, एक है साउंड, दूसरा है साइलेंस। सबसे पहले साउंड को समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज साउंड? ध्वनि है क्या? साउंड मतलब ध्वनि। तो साउंड या ध्वनि है क्या? बाहर की दुनिया से शुरुआत करते हैं, आउटर वर्ल्ड से। बाहर की दुनिया में अगर आप ध्यान देंगे तो कोई भी आवाज़ देखें तो वो कैसे पैदा होती है? वो दो चीज़ों के टकराने से ही, दो चीज़ों के मेल से पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चुटकी बजानी है तो मुझे स्नैप ऑफ अ फिंगर के लिए इन दो की ज़रूरत पड़ेगी, या मुझे ताली बजानी है इस तरह से तो भी दो हथेलियाँ चाहिए। बिना दो हथेली के आप ताली नहीं बजा सकते। उसी तरीके से आप किसी भी आवाज़ को, किसी भी फ्रीक्वेंसी की साउंड को आप पकड़ लीजिए, वो बिना दो चीज़ों के कांटेक्ट में आए, बिना दो चीज़ों के टकराए, वो पैदा नहीं हो सकती। कम से कम जो मैं उस आवाज़ की बात कर रहा हूँ जिसे हमारे कान पकड़ सकते हैं। कोई भी ऐसी आवाज़ जिसे, क्योंकि हमारे कानों की भी लिमिट है सुनने की। आप चेक कर लेना इंटरनेट पे जाके कितने डेसिबल से लेके कितने डेसिबल की आवाज़ हमारे कान सुन सकते हैं। मुझे ठीक से याद नहीं है वो नंबर। ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से, गूगल से आपको आराम से मिल जाएगी। पर कोई भी ऐसी साउंड जो हमारे कान सुन सकते हैं वो दो चीज़ों के टकराने से पैदा होती है। अब दो चीज़ों के टकराने का मतलब क्या है? दो चीज़ों के टकराने का मतलब है फ्रिक्शन, घर्षण। दो चीज़ों के बीच घर्षण होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी साउंड पैदा हो सकती है। तो साउंड की नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या है? फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करने की। साउंड क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को, किसी भी फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करने के लिए एक
फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। बिना फ्रिक्शन के आप साउंड को क्रिएट नहीं कर सकते। ये चीज़ समझ लीजिए, ये रूल है। बिना किसी फ्रिक्शन के कोई साउंड क्रिएट नहीं हो सकती। मशीन्स काम करती हैं तो मशीन के अंदर भी जो आवाज़ पैदा होती है वो मशीन के पार्ट्स के फ्रिक्शन की वजह से ही पैदा होती है। अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो कोई आवाज़ भी पैदा नहीं होगी। अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो कोई आवाज़ पैदा नहीं होगी। इतने सारी, अगर आप थोड़ा और सोलर कॉस्मोस लेवल पे जाएंगे तो इतने सारे प्लैनेट्स, आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज हमारे आसपास घूम रही हैं, लेकिन हमें किसी चीज़ की भी आवाज़ नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम है और उनकी फ्रीक्वेंसी, उसके और भी बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी कानों के सुनने की क्षमता के बाहर भी है। पर स्पेस में कहने का मतलब क्या है, स्पेस में फ्रिक्शन ना के बराबर होता है। इतना कम होता है कि वहाँ से ना के बराबर साउंड पैदा होती है। और अगर उस फ्रिक्शन को भी ज़ीरो कर दिया जाए तो कोई साउंड पैदा नहीं होगी, यानी नो फ्रिक्शन नो साउंड। अब मेन मुद्दा ये है कि मैं आपको फ्रिक्शन के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। आप बोलेंगे मैं फ्रिक्शन, ये आदमी इतना फ्रिक्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि यही चीज़ आपके माइंड के ऊपर भी लागू होती है। स्पिरिचुअलिटी आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब साउंड, बाहर जो साउंड है, जैसे वो दो चीज़ों के फ्रिक्शन पे टिकी हुई है, वैसे आपके माइंड की जो साउंड है, आपके माइंड की साउंड क्या है? आपके थॉट्स की साउंड। आपके थॉट्स की भी साउंड होती है ना, आप सुन सकते हो अपने थॉट्स को, क्योंकि आप ही उन्हें पैदा कर रहे हो। तो अपने थॉट्स को आदमी सुन सकता है, कोई और सुन पाए ना सुन पाए, आदमी तो सुन ही सकता है। तो माइंड में जो थॉट्स पैदा हो रहे हैं, या माइंड जिन थॉट्स को पैदा कर रहा है, वो भी फ्रिक्शन की वजह से पैदा हो रहे हैं। अब आपको लगेगा कि ये बड़ी अजीब सी बात है, माइंड में कौन सा फ्रिक्शन हो रहा है? माइंड में किस फ्रिक्शन की वजह से थॉट्स पैदा हो रहे हैं? अब मैं आपको थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करूंगा कि माइंड में फ्रिक्शन कैसे होता है और माइंड का फ्रिक्शन कैसे काम करता है, वो कैसे थॉट्स को प्रोड्यूस करता है। मान लीजिए कि किसी भी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है। किसी ने फॉर एग्जांपल आपको गाली दे दी और गाली सुन के आपको गुस्सा आ गया। लेकिन अब समाज में एक चर्चित बात यह है, एक सभ्य समाज की पहचान ये बताई गई है कि वहाँ पे आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा एक खराब चीज़ होती है। लेकिन आपको तो गुस्सा आ रहा है। सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि आपको अभी गुस्सा आ रहा है, लेकिन सोसाइटी ने आपको ट्रेंड किया है गुस्सा ना करने के लिए। तो आपके अंदर एक और थॉट पैदा हो जाएगा, आप ही का एक और हिस्सा टूट के अलग हो जाएगा, जो उस गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, दबाने की कोशिश करेगा सोसाइटी के नाम पे, कि थॉट को क्या करना है, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर गुस्सा करना एक सभ्य आदमी की पहचान नहीं है। तो एक हिस्सा है जो गुस्सा करना चाहता है, और आप ही के अंदर दूसरा हिस्सा पैदा हो गया है जो गुस्सा करने से आपको रोक रहा है। फ्रिक्शन यहां से पैदा होता है, इन दो हिस्सों के टकराव से। यहां दो हिस्से हैं, एक हिस्सा कहता है कि मुझे गुस्सा करना है, दूसरा हिस्सा कहता है कि गुस्सा करना सभ्य आदमी की पहचान नहीं है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। इन दोनों के फ्रिक्शन से, इन दोनों के टकराव से थॉट का जन्म होता है, और अंदर ही अंदर आप एक बहस में, एक तरह की लड़ाई में आप खो जाते हैं। एक तरह की का द्वंद, एक तरह की लड़ाई आपके अंदर शुरू हो जाती है कि गुस्सा करूं कि नहीं करूं, गुस्सा करूं कि नहीं करूं। यहां पर थॉट का जन्म होता है। तो जैसे बाहर के फ्रिक्शन से, बाहर के चीज़ों के टकराव से ध्वनि का जन्म होता है, साउंड का जन्म होता है, वैसे ही अंदर के फ्रिक्शन से, जब आप फैक्ट से दूर जाते हैं, जो है, जो अभी प्रेजेंट में है,
प्रेजेंट में गुस्सा है, प्रेजेंट में एंगर है, आप उस एंगर से भागने की कोशिश करेंगे तो थॉट का जन्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन हो जाएगा, दो हिस्से पैदा हो जाएंगे माइंड में। आप प्रेजेंट में डरे हुए हैं, आपको डर लग रहा है, लेकिन सोसाइटी ने सिखाया है कि डरना अच्छी बात नहीं है, डरना किसी स्ट्रांग आदमी की पहचान नहीं है, तो आप उस डर से भागने की कोशिश कर रहे हैं, उसे किसी तरह हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा और वो थॉट को पैदा करेगा, आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सो थॉट प्रोसेस बेसिकली साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन का नतीजा है। जब आप साइकोलॉजिकली, आपकी माइंड की मशीन के पार्ट्स जब आपस में फ्रिक्शन पैदा करते हैं, उससे थॉट पैदा होता है और यहीं से डुअलिटी का जन्म भी होता है कि सच्चाई कुछ और है, आप उस सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हैं और इसी भागने की कोशिश में दो हिस्सों का जन्म हो जाता है। एक उस फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, दूसरा हिस्सा, आप ही का दूसरा हिस्सा, उस फीलिंग को दबाना चाहता है। इस फ्रिक्शन को आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं, होते हुए देख लेते हैं अपने अंदर होते हुए से कि मैं इस द्वंद की वजह से, इस डुअलिटी की वजह से मैं हमेशा थॉट की साइकिल में फंस जाता हूं, तो जो इस चीज को समझ लेता है, इस चीज को देख लेता है, इस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है, वो इससे बाहर आ जाता है और तब जन्म होता है साउंड ऑफ साइलेंस का। तब आप साइलेंस को सुन पाते हैं। अगर, मेरे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा और है, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं कि अगर आप डुअलिटी क्रिएट नहीं करते हैं, आप बोलेंगे क्या डुअलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं? जी हाँ, सारी डुअलिटी आदमी की देन है, सारी की सारी डुअलिटी मैन मेड है। जब आप जो है प्रेजेंट में, जो है गुस्सा है, एंगर है, जेलिसी है, एनवी है, कोई भी ऐसी फीलिंग है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इनमें से कोई, किसी से भी आप ग्रसित हैं, जब भी आप इससे भागने की कोशिश करते हैं तो द्वैत, डुअलिटी क्रिएट हो जाती है। तो सत्य से भागने से, सच्चाई को फेस ना करने से डुअलिटी का जन्म होता है। लेकिन जब आप इस सच्चाई से भागना बंद कर देते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ से भागना बंद कर देते हैं, आप कहते हैं कि ये जैसा है मैं इसे वैसा ही फेस करूंगा, मैं इसके साथ रहूंगा, मैं ना इससे लड़ूंगा ना इसे एक्सप्रेस करूंगा, मैं बस इसके साथ रहूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ना मैं इससे लड़ूंगा ना मैं इसे एक्सप्रेस करूंगा। तो क्या क्या रह जाता है उस केस में? जब आप, मान लीजिए गुस्से का केस हम लेते हैं, एंगर का केस लेते हैं, आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आप ना तो उस गुस्से को एक्सप्रेस करते हो, बाहर निकालते हो, ना ही आप उसे दबा रहे हो। क्योंकि हमें ये समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हम दोनों में से किसी एक स्टेट में फंसे होते हैं। या तो हम गुस्से को दबा रहे होते हैं या फिर हम उसे भड़बड़ा के एक्सप्रेस कर देते हैं, बाहर गुस्से की उल्टी कर देते हैं किसी के भी ऊपर। क्या ये पॉसिबल है कि हम ना तो गुस्से को एक्सप्रेस करें और ना उसे दबाएं, बस उसके साथ रहें, उसे फील करें, उसकी एनर्जी को फील करें? और अगर आपने ये करना सीख लिया, इस स्टेट में आपने अपने आप को संभालना सीख लिया, दिस स्टेट इज अ नॉन डुअल स्टेट, दिस स्टेट इज अ नॉन डुअल स्टेट, कि आप जो है आप उसके साथ हैं, आप एक्चुअल में पहली बार प्रेजेंट मोमेंट में जो है उसके साथ टिक पाएंगे। तो आप देखेंगे कि गुस्से की वाइब्रेशन है, एंगर की वाइब्रेशन है, एक सेंसेशन है जो आपकी बॉडी में दौड़ रही है, और सेंसेशंस के साथ आप हमेशा रहते ही हैं। बॉडी कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रकार की सेंसेशन, वाइब्रेशन हमेशा पैदा करती ही रहती है। तो गुस्सा एक और टाइप की वाइब्रेशन है, गुस्सा एक और टाइप की सेंसेशन है, वेदना। संस्कृत में इसके लिए शब्द है वेदना। हजारों तरह की वेदना आपके शरीर में पैदा होती रहती हैं और मरती रहती हैं।
उठती रहती हैं और खो जाती हैं, उठती हैं एक वेव की तरह और फिर वापस समा जाती हैं। तो जब आप एंगर को एक सेंसेशन की तरह, एक वेदना की तरह देखना सीख लेंगे तो आपको उसे एक्सप्रेस करने की या दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी और के ऊपर उस गुस्से को निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ये देख पाएंगे उस मोमेंट में। अगर आप गुस्से के मोमेंट में अपना होश, अपनी अवेयरनेस संभाल पाते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये जो गुस्सा है, ये जो एंगर है, वो आप ही की एनर्जी है। ये एनर्जी भी नहीं है, ये आप ही हैं। जैसे कृष्णमूर्ति बोलते थे, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, कंट्रोलर इज द कंट्रोल्ड। दृष्टा ही दृश्य है। गुस्से को कंट्रोल करने वाला और गुस्सा, एंगर का कंट्रोलर और एंगर दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। और जब आप इस स्टेट में स्थिर हो जाते हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड और कंट्रोलर इज द कंट्रोल्ड, उस मोमेंट पे जन्म होता है साउंड ऑफ साइलेंस का। उस टाइम पे, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्यों साउंड ऑफ साइलेंस? या सिर्फ कहना चाहिए साइलेंस। उस टाइम में आप पहली बार अपनी प्रेजेंस का अनुभव करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों साइलेंस या आपकी प्रेजेंस? आपकी प्रेजेंस ही साइलेंस है। आपकी प्रेजेंस ही, आपकी शुद्ध प्रेजेंस ही साउंड ऑफ साइलेंस है। क्यों आप उस समय अपनी प्रेजेंस मौजूद कर पाएंगे? क्यों अपनी प्रेजेंस को महसूस कर पाएंगे? क्योंकि उस समय कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई ऑपोजिट थॉट ही नहीं होगा जिसे जो दबाने की कोशिश कर रहा है। कोई लड़ाई नहीं होगी। क्यों लड़ाई नहीं है? क्योंकि अब आप उसे दबाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप एंगर को सप्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप बस उसके साथ रहने के लिए राजी हो गए हैं। कहना चाहिए आपने उसके साथ मित्रता बना ली है, एक मैत्री आपने उसके साथ साध ली है। आप अपने साथ रहने को राजी हो गए हैं। और जो अपने साथ रहने को राजी हो जाता है, जो अपने साथ शांति से रह सकता है, वो फिर जीवन में किसी के साथ भी शांति से रह सकता है। और यही है साउंड ऑफ साइलेंस की स्टेट या नॉन डुअलिटी की स्टेट, जहां पर आप पूर्ण रूप से, पूर्ण रूपेण आप सत्य के साथ, जो अभी इस मोमेंट में है, उसके साथ आप खड़े हो जाते हैं। कोई अंदर फ्रिक्शन नहीं है तो कोई थॉट भी पैदा नहीं होगा। आप एक शांत निर्मल झील की तरह, ऐसी झील जिसमें कोई वेव नहीं उठ रही है, कोई लहर नहीं उठ रही है। और ऐसी स्टेट में जब आप किसी चीज की तरफ देखते हैं, आप किसी पेड़ की तरफ, किसी पौधे की तरफ, किसी नदी की तरफ, किसी फूल की तरफ, किसी इंसान की तरफ, किसी पक्षी की तरफ, किसी जानवर की तरफ, जब आप देखेंगे इस शांत स्टेट के साथ, इस शांत मन के साथ, तो हो सकता है कि वहां पर किसी थॉट का जन्म हो। तब उसी स्टेट में भजन पैदा होते हैं, उसी स्टेट में काव्य पैदा हुआ है, उसी स्टेट में पोइट्री पैदा हुई है, कोई गाता है इसी स्टेट में। इसी साइलेंस से जब थॉट निकलता है, ये बिल्कुल अलग स्टेट ऑफ थॉट होता है। इसमें कंसंट्रेशन होती है, इसमें किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, इसमें एक इंस्पिरेशन होती है, क्योंकि आपने पूरे साइलेंस के साथ किसी चीज को देखा है पहली बार। वो उस चीज को आपने पहली बार इस तरीके से देखा है जैसे देखना चाहिए था, बिना फिल्टर के आपने जिंदगी में पहली बार किसी चीज को देखा है। तो आप उसके किसी नए पहलू को देख पाएंगे जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तो हो सकता है फिर आप उसे, जब आप उस चीज को देख पाएंगे तो आप उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तब यहां पर थॉट का रोल आता है। तब हो सकता है आप उसे एक्सप्रेस करने के लिए आप कोई लेख लिखें,
हो सकता है आप कोई कविता कहें, हो सकता है आप कोई सॉन्ग लिखें, हो सकता है आप मैथमेटिकल डेरिवेशन कर दें, ये भी हो सकता है। क्योंकि काव्य को बड़ा प्रचलित किया गया है, इसलिए लोग सोचते हैं कि कोई पेंटिंग करेगा, या कोई आर्ट्स को ज़्यादा प्रचलित किया गया है, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई पेंटिंग करेगा या कोई पोइट्री लिखेगा या कोई सॉन्ग लिखेगा। ऐसा नहीं है। कोई फिजिसिस्ट जब किसी नई चीज़ की खोज करता है, या कोई मैथमेटिशियन जब किसी नई चीज़ की खोज करता है, तो वो इसी स्टेट से आती है, इसी साइलेंस की स्टेट से वो आती है। ओके, तो यही है साउंड ऑफ साइलेंस। अगर आप फिर से इसको समझना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक बार दोबारा से ज़रूर देखना। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं, इसका यहीं पर अंत करते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी दिए गए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। मैं ज़रूर उसके ऊपर अपने व्यूज़ रखना चाहूँगा, डिस्कशन करना चाहूँगा आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच।